नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, जनवरी से लेकर जून 2020 के हमने एक इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आप लोगों ने काफी पसंद किया। दोस्तों, उसी कड़ी में हम अगला वीडियो आपके लेकर आए हैं। जून से सितंबर 2020 के टॉप इंपॉर्टेंट 51 MCQs का वीडियो आपके लेकर आए हैं, जो कि विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा और उससे रिलेटेड इमेजेस भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जनवरी से लेकर जून 2020 के जो टॉप 50 MCQs थे, अगर आपने उनको नहीं देखा उस वीडियो को, तो पहले आप इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। टॉप 50 जनवरी टू जून, और ये हमारा सेकंड वीडियो है जून से सितंबर 2020 के टॉप 50 MCQs का वीडियो आपके लेकर आए हैं, जो कि घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन से चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज के सीरीज का। हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा, रोजर फेडरर। फोर्ब्स की सूची के अनुसार खिलाड़ियों की सूची में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में पहले स्थान पर है। ये इनका फोटो है, रोजर फेडरर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, टेनिस स्टार, $106 मिलियन की कमाई के साथ पहले स्थान पर है। उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर पहले स्थान प्राप्त किया है। वहीं अगर महिला खिलाड़ियों की बात की जाए तो जापान की नाओमी ओसाका टेनिस खिलाड़ी प्रथम स्थान पर कमाई के मामले में खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए लॉन्च की है? पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है, तो इसका जो पूरा फुल फॉर्म हो जाता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस योजना के बारे में। भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स, जो कि सड़क किनारे रेहड़ी और ठेले वाले होते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा, और इस ऋण को वो स्ट्रीट वेंडर 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों के रूप में उसको वापस लौटाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी। डेनमार्क देश इस सूची में सूचकांक में पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, येल विश्वविद्यालय ने हाल ही में एक द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है, जिसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क को। भारत ने 180 देशों की सूची में 168वीं रैंक हासिल की है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। इससे पहले 2018 में भारत 100 में से 27.6 स्कोर के साथ 177वीं रैंक पर भारत रहा था। इस सूचकांक का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश भारत से आगे हैं इस सूचकांक में। ठीक है, तो पहला स्थान डेनमार्क का है, भारत का 168वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, राइट आंसर है ऑप्शन ए, जावेद अख्तर। इनका फोटो है, जावेद अख्तर। मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया, जिसमें किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक, आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गुजरात राज्य को खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान दिया गया है FSSAI के द्वारा। FSSAI जो कि जिसके गठन अगस्त 2011 में किया गया था। वर्तमान में इसकी जो चेयरपर्सन है वो रिया टेवटिया है, और CEO बने वो अरुण सिंगल हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, FSSAI के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात ने टॉप किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है, और छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा इसमें पहले स्थान पर है। बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहला स्थान प्राप्त किया है। यह खाद्य सुरक्षा सूचकांक की दूसरी सूची जारी की गई है, और विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2020 को इसको जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य के हल्द्वानी में जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया गया है? जैव विविधता पार्क। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड राज्य में हाल ही में वहां के हल्द्वानी में जैव विविधता पार्क को शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड वन विभाग के हल्द्वानी में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क यानी बायोडायवर्सिटी पार्क का शुभारंभ किया गया है। इस जैव विविधता पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों, विशेष रूप से औषधीय पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए इसको खोला गया है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये, हाल ही में प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, यानी कैथी सुलिवन नामक महिला प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। इनका फोटो है। पृथ्वी के सबसे गहरे पॉइंट को छूने वाली नासा की एस्ट्रोनॉट है, इनका नाम है कैथी सुलिवन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कैथी सुलिवन इतिहास में पहली महिला बन गई है जो महासागरों के सबसे गहरे स्थल जिसे मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप या गर्त कहा जाता है। कैथी सुलिवन इसके अलावा 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अमेरिकी महिला भी बनी थी। इसी के साथ ही दोनों जगह पर ऐसा करने वाली वो पहली महिला व्यक्ति बन गई हैं जिन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष की सैर भी की और सबसे पहले समुद्र के सबसे गहरे बिंदु तक भी पहुंची हैं। चैलेंजर डीप जो है वो लगभग 11,000 मीटर नीचे है महासागर, जो कि प्रशांत महासागर की सतह से 11,000 मीटर नीचे है चैलेंजर डीप। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 में कौन सा संस्थान समग्र रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा? भारत रैंकिंग 2020 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि आईआईटी मद्रास को भारत रैंकिंग 2020 में उच्च जो शिक्षण संस्थानों के लिए सूची जारी की जाती है, समग्र रैंकिंग में पहला स्थान मिला है आईआईटी मद्रास को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा 12 जून को उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक रैंकिंग जारी की गई और इस रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? फीफा के द्वारा जारी रैंकिंग में आंसर इसका है ऑप्शन ए, यानी कि बेल्जियम देश फीफा के द्वारा जारी रैंकिंग में पहले स्थान पर है। देखते हैं यहाँ पर बेल्जियम जो पहले स्थान पर है, दूसरे पर फ्रांस और तीसरे स्थान पर ब्राजील है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इस सूची में बेल्जियम पहले स्थान पर है और विश्व चैंपियन फ्रांस जो है वह अब फीफा के द्वारा जारी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, ब्राजील तीसरे पर। भारत ने फीफा रैंकिंग में अपना 108वां स्थान जो है बरकरार रखा है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में फीफा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है? पहला स्थान डेनमार्क का था और भारत का स्थान क्या है? हमने इससे पहले चर्चा भी की है आपसे कि भारत का क्या स्थान रहा था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। आंसर इसका है ऑप्शन बी, 168वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है इस सूचकांक में। पहले स्थान पर डेनमार्क है और भारत का 168वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाल ही में बिहार खादी के, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पंकज त्रिपाठी हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इनका फोटो है। बिहार सरकार ने जाने माने अभिनेता और पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर उनको नियुक्त किया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, सिंगापुर देश को इस सूचकांक यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में पहला स्थान दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक जारी किया है। भारत ने इस सूचकांक में 43वां स्थान हासिल किया था। 2019 में भारत ने जो है 43 स्थान पर ही था। ठीक है, इस रैंकिंग में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है जबकि डेनमार्क इसमें दूसरे स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश में होने वाली विक्ट्री डे परेड में सेना के तीनों अंगों की टुकड़ी वहां पर भेजी थी भारत ने? उस देश का क्या नाम है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रूस। यानी कि रूस देश में आयोजित होने वाला विक्ट्री डे परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर गए थे। भारत अपनी तीनों सेनाओं के साथ रूस के मॉस्को में आयोजित होने वाली विक्ट्री डे परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों की टुकड़ी वहां भेजी गई थी
और इससे पहले 2015 में भारतीय सेना ने इस परेड में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सहित कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य बने हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन जो परिषद है वहां पर कितने सदस्य देश बने हैं हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 5 देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य बने हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अगस्त 2021 के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। प्रत्येक सदस्य 1 महीने के लिए बारी बारी से अध्यक्ष बनता है। इसमें भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या और मेक्सिको को हाल ही में इस परिषद का गैर स्थायी सदस्य उनको चुना गया है। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा और जो कि 1 जनवरी 2021 से यह कार्यकाल शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हो गया है? उस स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में हाल ही में इसको शामिल किया गया है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सभी सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हो गया है। यहाँ फोटो देख सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देविका और पुनेजा पुल जो कि हाल ही में चर्चा में रहे थे, इनका उद्घाटन कहां पर किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में हाल ही में देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहां पर, ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा, जिनका फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, आभासी मंच के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा निर्मित देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन 24 जून 2020 को किया। देविका पुल जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में स्थित है। भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में स्थित है। यह पुल 10 मीटर लंबा है। सीमा सड़क संगठन जो कि भारत के सीमांत क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण तथा प्रबंधन करता है। यह संगठन अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी अधोसंरचना निर्माण कार्य करता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? प्रथम योग विश्वविद्यालय, राइट आंसर यहां पर ऑप्शन ए है। हाल ही में अमेरिका में प्रथम योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया है। यहाँ फोटो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में शुरू किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया है। ठीक है, यह विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में इस साल के अंत में अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू करेगा और इसके लिए प्रवेश वो अप्रैल में शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? उस देश का क्या नाम है? तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान को हाल ही में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होती है उसने पाकिस्तान को हाल ही में ग्रे सूची में अभी तक बरकरार रखा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक हुई थी, 21 से 24 जून को आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता चीन ने की थी। बैठक में FATF ने एक बार फिर से पाकिस्तान को संदिग्ध देशों की सूची यानी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। पाकिस्तान को अब अक्टूबर 2020 में होने वाली इस अगली बैठक में जो है वो निगरानी सूची में ही रहना होगा अक्टूबर तक। FATF क्या है? तो पेरिस में स्थित एक अंतर सरकारी संस्था है। इसका काम गैर कानून आर्थिक मदद यानी आतंकी जो फाइनेंसिंग होती है, टेरर फंडिंग होती है, उसको रोकने के लिए नियम बनाना है। इसका गठन 1989 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन भारतीय फोटो जर्नलिस्ट को पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुलित्जर अवार्ड दिया गया है? उनका क्या नाम है? आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी, जिसमें मुख्तार खान, डार यासीन और कमल आनंद तीनों को ही संयुक्त रूप से पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। भारतीय तीनों जर्नलिस्ट को, भारत के 3 वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट को दुनिया का पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। कमल आनंद, उनके सहयोगी हैं मुख्तार खान और डार यासीन को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसको कि 1917 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संसद की लोक लेखा समिति का
आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, यानी अधीर रंजन चौधरी को हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। लोक लेखा समिति जो होती है वो भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति होती है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। इस समिति में संसद द्वारा निर्मित 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा सदस्य 1 वर्ष के लिए चयन किए जाता है। इनका कार्यकाल 1 मई से 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल से किसे सम्मानित किया है? द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल से। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, किम जोंग उन को हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल ने रूस ने इसको सम्मानित किया है। आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, किम जोंग उन जो कि उत्तर कोरिया के शासक हैं, उनको हाल ही में यह अवार्ड दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विशाखापट्टनम में गैस लीक होने से 11 लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई थी। यहां पर कौन सी गैस लीक हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, स्टेरिन गैस वहां पर लीक हुई थी, जिसके लीक होने से 11 लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई थी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित आर वेंकटपुरम गांव में एक 7 मई को केमिकल यूनिट में हुए स्टेरिन गैस लीक से 11 लोगों की मौत हो गई थी। 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर ने एक पॉलीस्टायरीन और इससे जुड़े उत्पादों को बनाने के लिए विजाग में एक प्लांट लगाया था। उसके बाद 1978 में इस प्लांट को मैकडॉल एंड कंपनी ने इसका विलय हो गया था और 1997 में दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी केम ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था। इसका नाम बदलकर एलजी पॉलीमर रखा गया था। इसके अलावा 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वहां पर मिथाइल आइसोनेट गैस लीक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए हाल ही में कोरोना काल में। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, मिशन सागर नामक एक अभियान को शुरू किया गया था 5 द्वीप देशों की सहायता करने के लिए। मिशन सागर, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया था। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस केसरी की तैनाती की गई थी और जो 5 द्वीप देश हैं उसमें मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए वहां पर उनको आवश्यक जो दवाएं और उनको वहां पर भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? और यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी है, फेड कप हार्ट अवार्ड। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये इनका फोटो है, सानिया मिर्जा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को 12 मई को फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। सानिया 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता हैं और सानिया 2016 के बाद पहली बार इस साल के लिए फेड कप टीम में शामिल भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? सोहराई खोवर पेंटिंग को। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये आप फोटो देख सकते हैं इस पेंटिंग का, सोहराई खोवर पेंटिंग जिसे कहते हैं। भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने सोहराई कला महिलाओं को सहयोग समिति लिमिटेड के द्वारा झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। सोहराई खोवर पेंटिंग को झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाएं विभिन्न रंगों के स्थानीय और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी के उपयोग से सोहराई खोवर पेंटिंग को बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी जीआई टैग से रिलेटेड है, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है? तेलिया रुमाल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, तेलंगाना राज्य के तेलिया रुमाल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर तेलिया रुमाल बनाने में कपड़े के कार्टन, लूम और जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तेलिया रुमाल मुख्यतः लाल, काले व सफेद रंग में ही आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान अम्फान आया था, उसे ये नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? अम्फान तूफान को। राइट आंसर ऑप्शन ए है, थाईलैंड देश के द्वारा बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अम्फान, उसको नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय में पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? पहला महिला मुस्लिम अधिकार दिवस, राइट आंसर यहाँ पर है 1 अगस्त को हाल ही में भारत में पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया था। इंडिया सेलिब्रेट फर्स्ट 1 अगस्त एज ए मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित करने वाले कानून की पहली वर्षगांठ के अवसर पर उस दिन को देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में घोषित किया गया। ट्रिपल तलाक विधेयक को लोकसभा में 25 जुलाई 2019 को पारित किया गया था। इसके अलावा राज्यसभा में 30 जुलाई 2019 को यह पारित किया गया था। अंत में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह देश में कानून बन गया था। ट्रिपल तलाक को तलाक ए बिद्दत के रूप में जाना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत 1937 के अधिनियम द्वारा मुस्लिम पुरुषों को दिया गया एक विशेष प्रावधान था यह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड, उस मंत्रालय का क्या नाम है भारत सरकार के? आंसर इसका है जनजातीय कार्य मंत्रालय को हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह है अर्जुन मुंडा, जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा। स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए परियोजना के लिए उनको प्रदान किया गया था। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने, पारदर्शिता लाने के साथ साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम था। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 29 जुलाई को मनाए गए वैश्विक बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में बताए गए हैं? सर्वाधिक बाघ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए है, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक बाघ यहाँ पर बताए गए हैं, जिनकी संख्या है, देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल टाइगर डे है, और जिसकी संख्या बताई गई थी 526, जो कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कर्नाटक 524 और उत्तराखंड 442 बाघ यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 राजधानियां बनाने संबंधी विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है? एक राज्य की 3 राजधानियां, यह विधेयक किस राज्य ने पारित किया हाल ही में? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, आंध्र प्रदेश राज्य ने हाल ही में 3 राजधानियां बनाने संबंधी विधेयक को हाल ही में पारित किया है। आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियां बनाने संबंधी एक विधेयक को मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की योजना में जो विधायी बाधा थी उसे दूर करते हुए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक को पारित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 2036 तक सत्ता में बने रहने का जनादेश वहां की जनता ने दे दिया है? उस देश का क्या नाम है? तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए है, रूस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक अब सत्ता में बने रहने के लिए वहां पर जनादेश प्राप्त हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक अब सत्ता में रहने का जनादेश मिला है। रूस में 1 जुलाई को हुए जनमत संग्रह में जनता ने भारी बहुमत के साथ देश में राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया था। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संवैधानिक संशोधन करते हुए अब राष्ट्रपति पद पर 2036 तक बने रहने का उनका मार्ग प्रशस्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक यानी लाइकेन पार्क विकसित किया है? कवक यानी लाइकेन पार्क को, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, उत्तराखंड राज्य में हाल ही में भारत का पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड के वन विभाग के पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मुनस्यारी में गांव का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक, क्योंकि ये प्रदूषण के स्तर को सबसे अच्छे जैव इंडाइटर माने जाते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य है विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, रूपात्मक, शारीरिक पहलुओं सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा करने आदि के लिए इसको तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन उन्होंने किया है। किस राज्य में इस प्लांट का उद्घाटन किया है एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का? आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा मेगा सौर संयंत्र का उद्घाटन किया था। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुरु तहसील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट यानी कि एसडीजी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट, आंसर इसमें राइट है ऑप्शन ए, स्वीडन देश इस सूचकांक में पहले स्थान पर है इस रिपोर्ट में, एसडीजी इंडेक्स में। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020 सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के लिए एसडीजी इंडेक्स और डैशबोर्ड प्रस्तुत करती है। इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारत ने इसमें 117वां स्थान हासिल किया था। पहले स्थान पर है यहाँ पर स्वीडन और भारत का स्थान है 117वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नादौन पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है। यह किस नादौन पुलिस थाना? राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है यह नादौन पुलिस थाना, जिसे देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा हाल ही में दिया गया है। नादौन पुलिस थाना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। यह पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना रहा? उस देश का क्या नाम है? आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश लगातार दूसरी वर्ष बना है अमेरिका। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना रहा। इससे पूर्व 2013-14 से लेकर 2017-18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा ने 2022 विश्व कप कहां पर होने की घोषणा की है? फीफा वर्ल्ड कप 2022, तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, कतर देश में आयोजित किया जाएगा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 15 जुलाई 2020 को फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। 2022 का फीफा विश्व कप अरब देश में आयोजित होने वाला विश्व का पहला विश्व कप होगा और मुस्लिम बहुल देश में भी यह पहला कप होगा। यह टूर्नामेंट नवंबर से दिसंबर में इसका आयोजित किया जाएगा 2020 में। और भारत ने कभी भी फीफा विश्व कप में भाग नहीं लिया और भारतीय राष्ट्रीय टीम 2019 में जारी जो नवीनतम फीफा रैंकिंग है उसमें 108वें स्थान पर है। पहले स्थान पर बेल्जियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री अभ्यास पासेक्स का आयोजन किया? समुद्री अभ्यास पासेक्स, तो राइट आंसर इसमें है ऑप्शन ए, भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ मिलकर एक पासेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया था। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इसका, पासेक्स। 20 जुलाई 2020 को अमेरिकी नौसेना के वाहक यूएसएस निमित्त ने मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ एक समुद्री अभ्यास किया। पासेक्स अभ्यास एक ऐसे समय पर किया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद तनावपूर्ण है और यूएसएस निमित्त दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक है जो कि दक्षिण चीन सागर से अपने रास्ते पर था। नौसैनिक वाहन ने हाल ही में यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित होने वाला इस सैन्य अभ्यास में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मानवता के लिए गुलबेंकियन अवार्ड, तो राइट आंसर इसमें है ऑप्शन ए, ग्रेटा थुनबर्ग जो कि स्वीडन की हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उन्हें हाल ही में गुलबेंकियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये इनका फोटो है, ग्रेटा थुनबर्ग जो कि स्वीडन से हैं। स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज उठाने वाली ग्रेटा थुनबर्ग को मानवता के लिए इनॉग्रेल गुलबेंकियन प्राइज से उनको सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के रूप में उनको 1 मिलियन यूरो दिया पुरस्कार राशि दी गई है। स्वीडिश संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद सुर्खियों में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है। यह किस दिनांक से यह संरक्षण अब लागू हो गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भारत में 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया है। इससे यह नया कानून जो है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेगा। यह कानून ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा जो आम जनता को 6 अधिकार इसमें प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण जो कि 2021 में आयोजन होगा, कहां पर कराए जाने की घोषणा की गई है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथा संस्करण। राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन डी है, हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण। हरियाणा 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व 2018 का जो पहला संस्करण था, आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, विजेता हरियाणा बना था। दूसरा 2019 में संस्करण का आयोजन जो कि महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था और विजेता महाराष्ट्र बना था इसमें। ठीक है। तीसरा संस्करण 2020 में आयोजित हुआ था, जो कि आयोजन इसका हुआ था गुवाहाटी असम में, और विजेता लगातार दूसरी वर्ष इसमें महाराष्ट्र ओवरऑल चैंपियन रहा था। चौथा संस्करण अब हरियाणा पंचकुला में होगा इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है बदलकर अब ऑप्शन ए इसका नाम है शिक्षा मंत्रालय, अब नाम रखा गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। ये है रमेश पोखरियाल निशंक जो कि शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री थे पहले। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है और नया परिवर्तन नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट की एक प्रमुख सिफारिश के अनुसार किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेगी, जो पहली बार 1986 में बनाई गई थी और जिसमें आखिर बार संशोधन किया गया था इस शिक्षा नीति में 1992 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लागू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन सी शिक्षा नीति की जगह ले लेगी? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 जिसे कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है और यह जो नई शिक्षा नीति है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी, जिसमें आखिरी बार संशोधन 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल जिसे कहते हैं, हाल ही में कौन बने हैं? आंसर इनका है ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि हाल ही में सीएजी बने हैं। ये इनका फोटो है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि हाल ही में सीएजी बने हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के ये उपराज्यपाल थे, वहां से इन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद यहाँ पर इन्हें सीएजी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। वे भारत के 14वें सीएजी होंगे, जो कि 8 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे। वह कैग के रूप में राजस्थान कैडर के 1978 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव महर्षि का स्थान अब लेंगे। कैग जिसके मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना 1858 में की गई थी। कैग जो है कि भारतीय संविधान के 148 से 151 जो आर्टिकल है उसमें इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा जिला नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में शीर्ष पर रहा है? नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में आंसर इसका है ऑप्शन ए बीजापुर। छत्तीसगढ़ नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को हाल ही में पहला स्थान दिया गया है आकांक्षी जिलों की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला आंसर इसका है ऑप्शन सी यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना है। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की इकाई जो कि 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। यह संयंत्र दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है, जो अबू धाबी के अल दफरा क्षेत्र में स्थित है। यह 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। यह नया प्लांट यूएई के तेल और गैस पर निर्भरता को कम करने के प्रयास का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पहली वर्षगांठ कब बनाई गई थी? अनुच्छेद 370 हटाए जाने की आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए 5 अगस्त 2020 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पहली वर्षगांठ मनाई गई 5 अगस्त 2020 को। आज 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की घोषणा जो की गई थी, पहली वर्षगांठ मनाई गई। 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की घोषणा की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल कौन बना है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफा देने के बाद मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल उनको नियुक्त किया गया है। ये इनका फोटो है, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। उनकी नियुक्ति की गई है क्योंकि गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि उपराज्यपाल थे, उनके इस्तीफा देने के बाद मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा देश उन पर सिक्के जारी करेगा? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है, ब्रिटेन देश महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर सिक्के जारी करेगा। यहाँ देख सकते हैं, यूके टू इशू महात्मा गांधी कॉइन। ग्रेट ब्रिटेन सरकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए उन पर सिक्के जारी करेगा। महात्मा गांधी ग्रेट ब्रिटेन के सिक्के पर चित्रित होने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति भी बन जाएंगे। इसका निर्णय वहां का नेतृत्व वी टू बिल्ट ब्रिटेन अभियान ने किया है, जिसमें ब्रिटिश करेंसी पर अश्वेत हस्तियों को प्रतिनिधित्व देने का आह्वान किया गया था। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा सीरीज जो कि जून से लेकर सितंबर 2020 के टॉप इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस का एक वीडियो आपके लाए थे। देखते हैं दोस्तों आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाते हैं। अगर आपने 50 में से 40 प्लस अगर आप आंसर सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी काफी अच्छी मानी जा सकती है। अगर इससे कम है तो आपको और तैयारी की आवश्यकता भी है। ठीक दोस्तों, आज के लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, धन्यवाद।